क्वेश्चन नंबर 19 हमारा एक एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें दो स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट आर। स्टेटमेंट ए मींस एजर्शन। एजर्शन का मतलब है कि हमें कुछ फैक्ट बताया गया है कि क्या फैक्ट बताया गया है, हम पढ़ते हैं एक बार। ये बताया गया कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780, कि टू नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट 5780 है। तो लेट अस टेक टू नंबर एज ए और बी। हम दो नंबर ए और बी ले लेते हैं। सो प्रोडक्ट मीन्स उनको मल्टीप्लाई करो तो 5780 आता है। और उसके अलावा एचसीएफ कितना दिया है, 17। अब वो कहते हैं कि इन फैक्ट को यूज करके, क्योंकि लिखा है ना देन, देन मीन्स अगर ये ऐसा है तो एलसीएम 340 होगा। ध्यान से समझना कि अगर ऐसा है कि प्रोडक्ट ये और एचसीएफ 17 हो तो एलसीएम हमारा 340 आएगा। एलसीएम हमारा दोनों नंबर का क्या आएगा, 340 आएगा। तो क्या ये एजर्शन ट्रू है या नहीं, पहले हम यही चेक करते हैं। रीजन को फिर अभी देखेंगे, पहले एजर्शन ही चेक करते हैं। तो हमारे पास एक रूल होता है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके इक्वल होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। ओके, ये एक रूल होता है। तो अब इसमें हम एक तो ए इंटू बी की वैल्यू डालते हैं, ओके, और एचसीएफ की वैल्यू डालते हैं और एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं कि एलसीएम हमारा 340 आता है या नहीं आता। तो अब इधर 17 मल्टीप्लाई बाई एक्स है और मुझे अगर एक्स की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना होगा बच्चे, बताओ। 5780 को 17 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई से जब दूसरी साइड में कोई नंबर जाता है मल्टीप्लाई और इधर हो रहा है दूसरी साइड में जाता है तो डिवाइजर बन जाता है। और अगर हम इसको काटेंगे ना 5780 को 17 से, तो ये 340 आएगा। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। सो एलसीएम हमारा 340 आया। एलसीएम को हमने एक्स अज्यूम किया था, यानी कि हमारी जो स्टेटमेंट ए एजर्शन है वो ट्रू है, तो इसके आगे हम टी लिख देते हैं, ट्रू। अब आगे स्टेटमेंट आर क्या है, यानी कि हमें रीजन दिया हुआ है। तो क्या एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, बिल्कुल ठीक है ये बात। आप इधर ही चेक कर लो, एचसीएफ जो है एलसीएम का फैक्टर है। एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर तभी होगा जब एलसीएम, सुनो ध्यान से, एलसीएम एचसीएफ से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जब हम एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर 0 आएगा। और ऐसा होगा, देखो 340 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है और क्वोशिएंट 20 आता है। डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो। सो इधर एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर है। ऐसे आप बाकी नंबर लेके एग्जांपल लेके चेक करना। तो इसके लिए स्टेटमेंट आर रीजन जो है वो ट्रू है, स्टेट रीजन बी हमारा ट्रू है। एजर्शन तो ट्रू है ही, रीजन भी ट्रू है। तो अब हम देखते हैं हमारी कौन सी ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होता है। देखो पहले मैं सी और डी को देख लेते हैं। इसमें क्या है, एजर्शन इज ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, लेकिन रीजन तो आर ट्रू है ना, तो ये स्टेटमेंट तो क्रॉस हो गई। एजर्शन ए इज फॉल्स, एजर्शन ए इज फॉल्स, फॉल्स तो नहीं है एजर्शन ए, रीजन आर इज ट्रू, ए फॉल्स नहीं है, तो ये भी क्रॉस हो गई। अब बची ये दो स्टेटमेंट, इन दोनों में से क्या आंसर रहेगा हम ये देखते हैं। अब वो कहता है बोथ एजर्शन ए एंड आर आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू है, ये बात बिल्कुल ठीक कही। लेकिन आगे पढ़ते हैं, रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए। जो रीजन आर है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है करेक्टली, नहीं। हमने ये कहीं पर भी ये फैक्ट यूज किया कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, हमने जब एलसीएम फाइंड कर रहे थे तब हमने ये फैक्ट तो यूज नहीं किया ना, नो सर नहीं किया। तो इसका मतलब ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी, इसकी एक्सप्लेनेशन थी ये वाला फॉर्मूला। अगर रीजन में ये फॉर्मूला दिया होता ना तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाती, तो हमारा ऑप्शन ए होता। लेकिन अभी 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 नहीं है, ध्यान रखना, अभी नहीं है। अभी कौन से ऑप्शन बी है, जिसमें बोथ एजर्शन ए और रीजन आर ट्रू है, लेकिन रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं आपको बता ही चुका हूं क्यों नहीं है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। सो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी।